मैं मारूफ एंकर पर्सन सना हाशमी साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया सना हाशमी साहिबा। आप ज़ाहिर है वीडियो वायरल है आपके प्रोग्राम की, आप ख़ासतौर पर हाफिज़ नईम रहमान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इस हवाले से हमें बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शो छोड़कर जाना पड़ा उन्हें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, थैंक यू कि आपने मौक़िफ़ लेने के लिए मुझे टेलीफोन लाइन पर लिया है। सारी चीज़ आप लोगों के सामने है, आपको खुद भी आप लोग प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ मेहमान जो हैं उनको मदऊ करते रहते हैं, तो आपको भी अच्छी तरह अंदाजा होगा कि क्राइटेरिया क्या होता है, किस अंदाज से मेहमानों के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है। बहरहाल अब से थोड़ी देर पहले तकरीबन 9:33 पर मेरी हाफिज नईम रहमान साहब से बात हुई है फोन पर। पहले मैं वो बताना चाहूंगी और उसके बाद जो प्रोग्राम में हुआ वो भी बताऊंगी। हाफिज साहब का मौक़िफ़ ये था कि अभी जब मेरी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था और आपको मेरा ये क्लिप जो है नहीं दिखाना चाहिए था टेलीविजन स्क्रीन पर। तो मैंने हाफिज साहब से यही अर्ज की कि हाफिज साहब, मामला ये है कि आप तो खुद हमारे बड़े हैं और हम हमेशा आपको मुकद्दम रखते हैं मेहमानों में, तो आप आ जाते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि आफाक अहमद साहब जो इल्जामात लगा रहे थे जमात इस्लामी के लोगों पर, उसका मौक़िफ़ आप ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकते थे। बहरकैफ वो गुस्से में थे, तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, आप मेरी बहन जैसी हैं और ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है तो आपके पेज से गया होगा। तो मैंने उनको ये कहा कि सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो क्लिप खुद ब खुद लगा देते हैं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया का तो किसी हद तक हम चीजों को कंट्रोल करते हैं। अब मामला आज ये हुआ था कि आफाक अहमद साहब ने कुछ इल्जामात लगाए जो कि वो अपने एक जज से कॉर्नर मीटिंग में भी लगा चुके हैं। तो उन इल्जामात का मैंने सवाल किया था, जिसके जवाब का मैं इंतजार कर रही थी कि जब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान साहब मेरे साथ शो पर होंगे तो मैं जवाब लूंगी। लेकिन वो सारा मंजर आपके सामने है। मुझे क्लिप इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई और प्रोग्राम में मेहमान मौजूद नहीं था, मुझे मजबूरन ये दिखाना पड़ा कि वो कुर्सी खाली है। और हाफिज नईम रहमान साहब की जो गुफ्तगू थी वो काफी ज्यादा थी, लेकिन जो हमारे DSNG पर जब ऑपरेटर रेडी होते हैं तो आपको पता है उस वक्त जो चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाती हैं, बस उतनी रिकॉर्डिंग थी, उससे ज्यादा भी चीजें थी लेकिन वो हमने नहीं चलाई है। अच्छा, वो तो हाफिज साहब का जी सना, इसमें एक छोटी सी बात, यहाँ क्लिप आपका वायरल हो रहा है, ज़ाहिर है मारूफ एंकर पर्सन भी आप इतने अरसे से प्रोग्राम भी कर रही हैं, कुछ लोग इस पर तनकीद ये कर रहे हैं कि जी ये सहाफ़ती उसूलों के मुनाफी है कि आपने ये चला के दिखाया। देखिए, मैं आपको यही अर्ज करना चाहूंगी, जो टेलीफोनिक गुफ्तगू थी वो मेरे पास कैप्चर नहीं है। यही बात मैंने हाफिज साहब को भी कही कि टेलीफोन पर जो उन्होंने बात की थी वो मुझे नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे थे, किससे कर रहे थे, लेकिन जो DSNG पे मेरे पास रिकॉर्ड हुआ था मौक़िफ़, वो मुझे दिखाना था क्योंकि वो बराह रास्त इल्जामात थे महाजिर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद साहब के जमात इस्लामी पर। तो मैं चाहती ये थी कि वो बताएं कि वो क्यों गए हैं, क्या वजह है। हाफिज साहब ऐसी शख्सियत नहीं है जो इस तरह से प्रोग्राम छोड़कर जाए। मेरे साथ हजारा प्रोग्राम हाफिज साहब ने किए हैं, तनकीद वाले प्रोग्राम किए हैं, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं कि आज हाफिज साहब का ये रवैया क्यों था। बहरहाल मेरी उनसे बात हो गई है और उन्होंने कहा कि ऐसा हो जाता है, हीट ऑफ द डिबेट हो जाता है, आपको चलाना नहीं चाहिए था। लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे वो कंटेंट टाइम, मैंने 10 मिनट इश्तिहारात को दिए, इश्तिहारात चलाती रही, मैं इंतजार करती रही टेलीफोन पर कि हाफिज साहब शायद मेरा नंबर रिस्पॉन्ड कर दें, लेकिन बहरहाल नहीं हुआ। तो दिस इज इट, ये हुआ है आज। अच्छा, इसमें सना हाशमी साहब, इसमें बड़ी अहम बात ये भी थी जो हमने गुफ्तगू सुनी उस प्रोग्राम के हवाले से, जो क्लिप वायरल हुआ, कि उसमें कह रहे हैं जी उनके तो 10,000 वोट भी नहीं है, उनकी कोई सीट भी नहीं है उनको। हालांकि हाफिज नईम रहमान साहब भी ज़ाहिर बल्दियाती इलेक्शन से पहले ना कोई कराची में उनका MPA है, ना MNA है, ना कोई सीटें थी उनके पास। हमने, आपने, सबने ही उनको बुलाया है गेस्ट के तौर पर। हमने तो कभी ये उनको नहीं कहा कि आपका सर ना कोई यहाँ पर सीटें हैं, ना कुछ इस तरह की लेने देना आपका, उसके बावजूद भी इज्जत दी है, एहतराम दिया उनको। देखें अली साहब, आप खुद भी एंकर पर्सन हैं, आपके साथ मोतबर शख्सियात बैठी हुई, मंसूरी साहब भी हैं और बाकी भी लोग बैठे हुए हैं। देखिए, हमारा तो एथिकली तरीका ही यही है, चाहे कोई सीट रखता हो या ना रखता हो, अगर कोई एक, जिसे तांगा पार्टी टाइप के आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। देखिए, शेख रशीद साहब एक पार्टी के चेयरमैन भी हैं, अपनी ही सीट से जीते भी हैं। इमरान खान साहब भी एक ऐसी ही पार्टी लेकर उभरे थे और आपको मैं अभी जवाद अहमद, आप उनकी पार्टी के बारे में सुनते हैं, सबसे बढ़कर सना, बिल्कुल सबसे बढ़कर सना, PSP एक काउंसलर भी नहीं था। हम और आप कितना उनको, लोगों को हमने बुलाया है, हमेशा प्रोग्राम में जगह दी है कि हमारी तो कोशिश यही होती है कि सबका मौक़िफ़ लिया जाए और हमारी नजर में हर मेहमान मोहतरम है, चाहे उसकी एक सीट हो, चाहे उसकी एक सीट ना भी हो। वो एक सरबराह है महाजिर कौमी मूवमेंट के, अच्छे हैं, बुरे हैं, गलत हैं, सही हैं, उनका मौक़िफ़। हमारा काम ये है कि हम टेलीविजन पर हर शख्सियत को लेकर आए ताकि उसका वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आए, और यही शायद हमारी गलती और गुनाह हो जाता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी, जो ये ट्रोलिंग होना शुरू हो जाती है हैशटैग्स लगा करके, एंकर ने ज्यादती की, एंकर ने अपना स्कोर सेटल किया, मैं बार बार इस बात को रजिस्टर करना चाहूंगी। मेरी अभी हाफिज नईम रहमान साहब से बात हुई है 9:33 पर,
जिसमें उन्होंने कहा कैसा होना नहीं चाहिए था। आप मुझे इजीली कह देती टेलीविजन पर कि मैं छोड़कर चला गया, लेकिन बहरहाल अब हो गया तो रहने दीजिए। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं नूरे आप आ भी जाती हूँ, आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं उसकी माजरत कर लेती हूँ, यहाँ तक बात हुई है। लेकिन नहीं नहीं, ये देखिए, आप चले, बहुत सी बात है, अखलाकी तौर पे आपने कह दिया उन्हें, लेकिन हालांकि इसमें मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हाफिज साहब को जाना नहीं चाहिए था। ये कोई सी वजह नहीं थी कि आफाक अहमद साहब मुझसे पहले आ गए, 10,000 वोट नहीं है, ये कोई वजह नहीं है। अच्छा, और एक और भी बात है अली सैयद साहब, मैं आपको यहाँ पे ये अर्ज करना चाहूंगी कि देखिए, हम मेहमानों की हर ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। मेहमान कहते हैं कि हमें पैनल डिस्कशन का हिस्सा ना बनाएं, तो हम उनको पैनल में नहीं लेते। ऐसे मेहमान को हम सोलो में हमेशा ट्रीट करते हैं, चाहे वो कोई भी शख्सियत हो। अगर वो हमसे ये डिमांड करते हैं कि हमें स्क्रीन पर सोलो दिखाया जाए, तो हम उनको स्क्रीन पर सोलो ही दिखाते हैं। और ये मेरा नहीं, हम सबका तरीका है, हम ऐसे ही काम करते हैं। तो शायद मेरा ख्याल है कभी कभी चीजें जो हैं, हमारे मेहमान भी उस तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन मीडिया की कुछ अपनी भी कैद होती है। टेलीविजन पर बैठकर बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। मैं कितनी देर तक इश्तिहार चलाती और कितनी देर तक ये बताती कि हाफिज नईम और ईमान साहब जो है वो प्रोग्राम में किसी वजूहात की बिना पर नहीं आ सके। शायद ये मेरे लिए बड़ा मैंने लाइव कॉल्स खोलने के चक्कर में कि मेरे पास कंटेंट टाइम बहुत ज्यादा था और मेरे पास कोई मेहमान नहीं था। तो थोड़ा सा हमारे यहाँ मुझे लगता है कि खुद पसंदी हम सब में है। मैं तो सबसे पहले अपने ऊपर रखती हूँ उंगली कि हम सब में बहुत ज्यादा खुद पसंदी है। हमें सबका एहतराम करना चाहिए, हर जमात का, हर शख्सियत का। और इससे बालातर होकर कि वो कितनी सीट्स के साथ सामने है, शायद उनकी शख्सियत का एक दूसरे पर एहतराम लाज़िम। जी सना, जो कुछ भी आपने किया, मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र इसमें यह है कि जो उस वक्त जब ये हमारे जो सियासतदान होते हैं, उन्हें हमारी हर बात बुरी लग जाती है, लेकिन सियासतदान ये नहीं समझते कि एक एंकर की भी इज्जत होती है और आप उसकी तजलील करते हैं। दर हकीकत ये आफाक अहमद साहब पर बात नहीं थी, ये बात आपके शो की थी। और जो लोग भी ट्रोलिंग कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो नहीं करनी चाहिए। और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की ये गलती है। अगर मैं अमूमी तौर पे ज़रा खुलकर बात करता हूँ, इतना गुरूर और तकब्बुर नहीं होना चाहिए इंसान में कि इंसान के पास अगर मसनद आए तो उसे वो चीज़ भूल जाए कि जो उससे एक दिन पहले माजी उसका था। माजी को मुस्तकबिल बनते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती। तो हम सब आपके साथ हैं इस मामले में। और कोई भी अगर ट्रोलिंग कर रहा है इस हवाले से, तो वाज़े तौर पर इसमें हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का कसूर है। आपको उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए, बल्कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को आपसे माफ़ी मांगने के लिए आपके पास आना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ ये है, क्योंकि आपकी तज़लील हुई है, ये आपके साथ उन्होंने बदतमीजी की है। ये उन्होंने आफाक अहमद साहब को नहीं कहा, उन्होंने आपके साथ कहा है। और इस मामले में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कसूरवार हैं। मैं समझता हूं कि आपको इस हवाले से आपका मौक़िफ़ है, आपका बड़कपन है कि आपने कहा कि मैं दारा नूर हक जाती हूं। मेरा ख्याल है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को आपके पास आकर माजरत करनी चाहिए और हम आपके साथ खड़े। अब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, मेरा ख्याल है सना, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो है वो मेयर कराची शायद बनने जा रहे हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं शायद वो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। रवैया कुछ इस किस्म का है उनका। मंसूरी साहब की बात ज़ाहिर है बड़ी सर आंखों पर, आप लोगों का मेरे साथ जो आप सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हकीकत ये है कि देखिए, हम सांझे शहर के रहने वाले लोग हैं। हम एक दूसरे की शादियों में, गमों में शिरकत करते हैं। अभी रिसेंटली भी हाफिज साहब मेरी एक फैमिली गैदरिंग में मौजूद भी थे। तो हमारा बड़ा साझा साथ है इस शहर का, और हम इस शहर के कॉज के लिए काम करते हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक हमें बहुत सारी चीजों को सर पे नजर करके देखेंगे। शहर जो जला है ना, मंसूरी साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमने शहर में रोजाना लाशें उठाई हैं इसी नफरत की बुनियाद पर, इसी तासुब, इसी असीबत की बुनियाद पर। असबियत इतनी बढ़ा दी हमने, फिरकावारियत इतनी बढ़ाई कि हमें एक दूसरे का नाम लेना जो है वो तौहीन समझा गया। आज मैंने आफाक अहमद साहब से सवाल पूछा था कि बानी एमकेएम के नाम पर आप बोलते रहे। मैंने उनसे भी बड़े कड़वे सवाल किए, ऐसा नहीं, उन्होंने बल्कि मुझे यहाँ तक कहा कि आप मेरे मुंह से क्या क्या सुनवाना चाहती हैं। देखिए, उनका अपना मौक़िफ़ था जो लाइव गया। मैं बार बार इस शहर के तमाम जिम्मेदारान, तमाम कस्टोडियन, तमाम सियासी जमातों से हमेशा जब भी मिलती हूँ मैं यही कहती हूँ कि इस शहर को बर्बाद होने से बचाना है। हमने ऐसा नहीं दिखाना। हाफिज नईमुर रहमान, बहरहाल अगर किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगे, बहरहाल जमात इस्लामी दूसरे नंबर की बड़ी सियासी जमात बनकर बल्दियाती इलेक्शन से उभर कर आई है। अब इसको तस्लीम करें या नहीं करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात बल्दियात में नजर आई है। इलेक्शन इसमें धांधली हुई है, नहीं हुई है, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए। बहुत अहम है। अच्छा सना, इसमें बिल्कुल मैं इसमें बात करूंगा। सना, हमने आपका पूरा इंटरव्यू देखा है और आपने जिस तरीके से आफाक अहमद साहब से सवालात पूछे, खुसूसन आपने
جو سوالات پوچھے وہ آفاق احمد صاحب کے لیے بھی مشکل تھے اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ آپ ان سے کیا کروانا چاہتی ہے. اور وہ ظاہر ہے اس وقت آپ نے جتنی بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے اس وقت ظاہر بانی متحدہ کے متعلق بات کرنا بھی آپ کو معلوم ہے ایک بڑا مسئلہ ہے, تو آپ نے تو اپنا پورا صحافتی, ہم نے پورا انٹرویو آپ کا دیکھا ہے, اور اسی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب کا رویہ تھا وہ درست نہیں تھا, اور اسی لیے ہم نے کہا, ہم نے آپ کا پورا انٹرویو دیکھنے کے بعد آپ سے گفتگو کی ہے کہ جناب اس میں کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس پر حافظ نعیم الرحمان صاحب کو اس طرح ہونا چاہیے تھا. منصوری صاحب, آپ کی قطع کلامی کے ساتھ میں اس میں یہ اضافہ کر دوں, دیکھیں اگر حافظ صاحب اس وقت بیٹھ جاتے اور مجھے کہتے کہ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین نے جس طرح کے الزامات عائد کیے ہیں میں ان کو رد کرتا ہوں, اور آپ میرا پورا پروگرام اسی طرح لائیو تو ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے میں لائیو شو میں کیا کسی کو کٹ کروں گی, بہت بہتر ہوتا کہ حافظ صاحب وہ تمام الزامات جو مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ لگا رہے تھے حافظ نعیم الرحمان صاحب اس کا بہتر اور مؤثر جواب دے سکتے تھے, کیونکہ میں پارٹی نہیں ہوں, میری سیاسی جماعت نہیں ہے, میں ایک ماڈریٹر ہوں, میں ایک میڈیا پرسن ہوں, میں صرف سوال کا جواب تو لے سکتی ہوں لیکن ان کا دفاع اس حد تک نہیں کر سکتی. ہاں اگر وہ خود موجود نہیں ہوتے, اور جو کہ وہ نہیں تھے, اس کے باوجود جی ٹی وی کی اسکرین پر میں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی آج کی پریس کانفرنس چلائی. میں نے ابھی جب ان سے ٹیلی فون پر بات کی تو میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ حافظ صاحب گو کہ آپ میرا شو چھوڑ کر چلے گئے تھے, وہ آپ کی ثوابدیدی اختیار کا آپ نے استعمال کیا, لیکن میں نے آپ کو پورا ٹائم دیا, ایئر ٹائم, جس میں آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر جلوہ افروز رہے, اب وہ آپ کی غیر حاضری کی صورت میں رہے, آپ کی پریسر کی صورت میں رہے, آپ کے تعارف کی صورت میں رہے. تو یہ دیکھیں بنیادی اصول ہوتا ہے منصوری صاحب, تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو بردباری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. میئر کراچی جو بھی بنتا ہے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کلیم کر رہی ہے وہ بنا لے, حافظ نعیم الرحمان صاحب بن جائیں, ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ اس شہر میں ان کا ایک بہرحال مینڈیٹ ہمیں نظر آیا ہے, اور ماضی میں انہوں نے کافی کیا ان کی جماعت کے لوگوں نے. ظاہر ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بھی قابل احترام ہے, اور آپ بھی ہم بھی ہمیشہ مدعو کرتے رہتے ہیں, انشاءاللہ آئندہ پروگرام مدعو کریں گے. آپ سے جاتے جاتے آخری سوال میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے آفاق احمد صاحب سے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے سوال پوچھا تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ آپ نے منصوری صاحب نے کہا کہ پورا انٹرویو انہوں نے دیکھا, ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے سننا چاہ رہے ہیں. جی, میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ بانی ایم کیو ایم کے حمایت یافتہ ایک امیدوار کے میدان میں اترنے کی اطلاعات ہیں, 9 سیٹوں سے اگر حمایت یافتہ بانی ایم کیو ایم کے اترتے ہیں اور ان کو ووٹ پڑ جاتا ہے تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ان کو ووٹ پڑ جاتا ہے تو پھر تو یہ اسٹیبلشمنٹ اور دیگر لوگوں کو سوچنا چاہیے. پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ اتحاد کرنا چاہتے ہیں بانی ایم کیو ایم کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ اگر وہ پاکستان کے پاسپورٹ پر آئیں گے اور مہاجر کاز کے ساتھ آئیں گے تو چاہے کوئی بھی ہو میں اس کو رد کرتا ہوا ان کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے جاؤں گا. یہ ان کا موقف تھا. بہت شکریہ. لیکن میں قطع کلامی میں ایک آخری بات ثنا سے, آخری بات ثنا, میرے خیال سے آپ نے ان سے سوال یہ پوچھا تھا کہ شیخ رشید صاحب اور ان کو جو رہائی ہو رہی ہے اور یہاں پر ان بات پر نہیں ہوئی, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو اس پر جو ہے وہ آفاق احمد صاحب نے یہ کہا کہ میں کوئی بات کہوں گا تو وہ لسانی بات ہو جائے گی, لیکن دیکھا ہی جا رہا, میرا خیال سے یہ تھا. بالکل, وہ اصل میں کل ایک پروگرام آپ کے سامنے بھی نشر ہوا تھا فواد چودھری صاحب کا, وہ ڈومیسائل کے بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے, پچھلے دنوں تجزیہ کار بھی بڑی بات کر رہے ہیں کہ ڈومیسائل کا بڑا فرق ہوتا ہے. تو اسی تناظر میں نے سوال کیا تھا آفاق صاحب سے, تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ آپ لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں اسی میں آپ کے جوابات ہوتے ہیں. تو جی ہاں, ڈومیسائل کا فرق ہے. بہت شکریہ سنا, آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ. ناظرین گفتگو سنی آپ نے, اس پر جو ایک بات بڑی نکلی آخر میں جو ثنا ہاشمی صاحبہ نے کی, زبیری صاحب سے جاننا چاہوں گا, کیونکہ خبر انہوں نے بریک کی تھی کراچی کے اس بیٹے کے حوالے سے, کیونکہ اب عمران خان صاحب نے 33 حلقوں سے انتخابات لڑنے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا جی میری پارٹی کے لوگ ہی وہاں انتخابات میں حصہ لیں گے. اب وہ کراچی کا میچور بیٹا, اس کا کیا فیصلہ اور کیا اطلاعات ہیں, کیا ذرائع کہتے ہیں نوید زبیری صاحب آپ کے؟ اچھا, میں ایک بات کر دوں, نوید زبیری صاحب آپ کو کمال, آپ کی اس خبر نے پاکستان کے نیشنل میڈیا سے لے کر انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ تہلکہ مچائے رکھا. بہت